बैठकर बात कर रहे थे और वो जो दृश्य देश ने देखा कि देश का सबसे बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और जिसको आज पूरा विश्व सबसे बड़ा लीडर मान चुका है नरेंद्र मोदी जी, वो अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों के जूते उतारकर उनके पैरों को अपने हाथों से धो रहे हैं। उनके अपने हाथों से पैरों को धोना और उनको फिर तौलिए से साफ करना, कपड़े से साफ करना, ये इस बात का संकेत है कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। किसी का काम रिक्शा चलाना है, किसी का काम दुकान चलाना है, किसी का काम कंप्यूटर चलाना है, किसी का काम गाड़ी चलाना है, किसी का काम कोई बड़ी कंपनियों में जाकर सेवा देना है, किसी का काम सफाई करना है, किसी का काम कपड़े सिलना है, किसी का काम जो भगवान रविदास जी हुए वो जूते सिलने का काम करते थे, मगर हमने उसको भगवान का दर्जा दिया। ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने कामों से छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हर व्यक्ति अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ निभाए, पूरी ईमानदारी के साथ निभाए, तो वो व्यक्ति का कद भी उतना ही बड़ा है जितना इस देश के रहने वाले किसी भी व्यक्ति का। भारत माता की धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं सड़कों पर सफाई देखता हूं तो मेरे मन में कोई और ख्याल नहीं आता, केवल ये ख्याल आता है कि आज मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहनों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। इस दिल्ली को सुंदर रखने के लिए, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे माहौल को अच्छा रखने के लिए सभी कर्मचारी, मैं देखता हूं सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे सब सफाई कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। हमारे सारे के जो एमपी है उनसे हम जानना चाहेंगे आज जो सम्मान समारोह, जो सफाई कर्मचारी सम्मान समारोह जो यहाँ किया गया है, उसके विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं, जो सबका गंद उठाते हैं, गलियों की, नालियों की, पार्क की सफाई करते हैं, ऐसे सफाई कर्मचारी, ये काम एक अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ, बहुत ही पवित्र काम है। लोगों का गंद को साफ़ करना बहुत अपने आप में बड़ी बात है और ये सभी, इनको बहुत ही पुण्य मिलता होगा। और ऐसे लोगों का सम्मान करना, इनका उत्साह बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। अभी हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी जब कुंभ में गए और वहाँ पे जब वो सफाई देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों को बुलाकर और सभी के अपने हाथों से पैर धोकर उनके साफ़ किए। ये एक अपने आप में संदेश है कि कोई व्यक्ति अपने कामों से छोटा बड़ा नहीं होता जी। वो जितना ईमानदारी से काम करेगा, जितना परिश्रम से काम करेगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जी। देखिए सर, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आपका जन्म भी ग्रामीण में हुआ, गांव में हुआ। आप दुख दर्द की पीड़ा से मतलब भली भांति प्रभावित है और उनको अच्छे से जानते हैं, लोगों के दुख दर्द को। तो क्या सम्मान से खाली मतलब पेट भर पाएगा या इनके बारे में कुछ और बीजेपी ने सोचा है? जो देश के इनका सभी प्रकार से, केवल ये जो इनको तनख्वाह मिलती है वो ही नहीं, उसके अलावा भी सफाई करते हुए इनको अच्छे, इनके पास में गाड़ी हो, अच्छा इनके पास में सामान हो, उसकी भी एमसीडी चिंता करती रहती है। इनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सफाई करते हुए भी, उसके लिए भी एमसीडी बार बार समय समय पर सामान खरीदती रहती है। उसके अलावा जितने भी मजदूर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे देश में 44 करोड़ लोग हैं जिनको कभी उनके बारे में, असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा
और उनको जब वो 60 साल के रिटायर हो जाएंगे उनको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की सुविधा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी। जितना हमारी सरकार एमसीडी दिल्ली में रहते हुए इन मजदूरों गरीब भाइयों के लिए सोचती है, आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं। सर देखिए, सरकार रिटायर तो तब करेगी जब कर्मचारी पक्के होंगे, लेकिन पक्का होने का तो कोई आप पॉलिसी क्या आप तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, और जो भी आज अपना कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे हैं, धीरे धीरे, क्योंकि अभी एमसीडी के पास जो दिल्ली सरकार से पैसा आना बाकी है, 3,000 करोड़ रुपए के करीब में एमसीडी को देना है दिल्ली सरकार ने जी। उस प्रकार से हम दिल्ली में कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाते, उसलिए इतने सारे सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, निश्चित ही पक्के होंगे। हम जिस दिन दिल्ली सरकार से हमें पैसा मिलेगा तो उसके बाद में हम ये अपना सुविधा करेंगे। उसके बावजूद भी इनको, अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करते हैं तो उसके बावजूद भी उनको उतना ही सम्मान, उतना ही उनको अपना परिश्रम का पैसा मिलता है जितना वो उसके हक रखते हैं। तो क्या आप एक एमपी है बाहरी दिल्ली के, तो आप क्या अपने जितने भी दरोगा इंस्पेक्टर होते हैं, ये महिलाओं से बदतमीज़ भी कई बार बोल जाते हैं, और कोई बाहर का जो नागरिक होता है वो भी बोल जाता है, तो इसमें भी क्या उसमें उनके लिए सुविधा होगी? किससे बदतमीजी बोल? मतलब कर्मचारी जो होते हैं, महिलाएं होती है या कोई काम कर रहा होता है, उससे भी बदतमीज, अभी पीछे भी हमने सुना कि भी बदतमीज बोल गया था कोई, तो उसमें भी क्या आपकी तरफ से कोई सख्त हिदायत होगी इंस्पेक्टरों को? या सख्त हिदायतें पहले से ही हैं जी। कोई भी बदतमीजी करे ऐसा अभी तक जब भी शिकायत आती है उसके ऊपर में एक्शन हमारे अधिकारी डीसी महोदय जी या और जो हमारे जोन चेयरमैन है वो उसके ऊपर में एक्शन लेते रहते हैं, मगर ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, ऐसा हमें बहुत अपना कम सुनने में मिलता है। जी, मतलब सामने देखिए सर कम आती है। चलिए देखिए, हमारे साथ में प्रवेश वर्मा जी जो सांसद है दक्षिण दिल्ली के और बाहरी दिल्ली के, जिन्होंने अपने वक्तव्य जो इतने सुंदर तरीके से रखे हैं और इतने तरीके से इन्होंने अपना बताया है जो ये सुविधाएं देना चाहते हैं कर्मचारियों को और जो ये करना चाहेंगे। तो चलिए हम आगे, अभी डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी राय लेंगे, उनकी क्या राय है कर्मचारियों के विषय में। देखिए हमारे साथ में सतपाल मलिक जी है जो दक्षिण दिल्ली के डिप्टी मेयर हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है क्योंकि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और डिप्टी मेयर बाद में हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को जिस टाइम वो देश के प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से एक संबोधन दिया था, और उसमें विशेषकर शौचालय और स्वच्छता के बारे में उन्होंने कहा था। तो जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने उस टाइम मजाक उड़ाया था। देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय नीतियाँ, विदेश नीतियाँ, रक्षा नीतियाँ, उन पर बात करनी चाहिए, विकास की बातें, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री शौचालय और स्वच्छता की बात कर रहा है। आज वो पूरे भारतवर्ष में एक मिशन हो गया है, क्योंकि जितने भी हमारी माता बहन होती थी और विशेषकर गाँव में, वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद ही शौच के लिए जाती थी। आज हर घर में शौचालय है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। पूरे देश में एक अभियान चला हुआ है जिसको हम इज्जत घर कहते हैं, वो घर में बन गए हैं। और सबसे जो हमारा निगम का जो काम है, सबसे पहले हमारा सफाई का कार्य शुरू होता है, और उसमें विशेष योगदान हमारा जो आजकल हम जिसको स्वच्छता सैनिक कहते हैं, सफाई कर्मचारी की बजाय दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक प्रस्ताव लाकर इनका नाम बदल दिया गया है। अब इनको हम सफाई कर्मचारी नहीं, स्वच्छता या पर्यावरण सैनिक कहते हैं, और ये इनके लिए मान सम्मान की बात है और हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 200 से आके 34वां रैंक ऑल इंडिया में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हुआ। तो उसका श्रेय केवल हमारे भाई बहनों को जाता है, जो हमारे ये श्रेय तो आपको भी जाता है, क्योंकि आप इतने मेहनती है और आप इतने मतलब देख रेख यहाँ करते हैं जो सही काम चल रहा है। हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और ये उनके बगैर और हमारे बगैर, हमारा भी सहयोग चाहिए और उनके सहयोग के बगैर भी ये संभव नहीं हो सकता जो आज हुआ है। जी, तो देखिए आप एक अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, और क्या जो डिवाइडर जो होता है, जो बीच का रोड होता है, डिवाइडर होता है, उसमें महिलाओं से भी काम किया जाता है, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, तो इस पर क्या करना चाहेंगे? ऐसा है, प्रोटेक्शन सब होती है।
अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो हमारे एसआई और हमारे निगम पार्षद जो उनके चेयरमैन सब उसमें सहयोग करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे सफाई कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं उनको घर बुलाकर चाय भी पिलाते हैं और बार त्योहार को इनाम भी देते हैं उनको, ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये सफाई कर्मचारियों को पक्का करने में क्या अड़चन आती है? वो ये जो दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन है, जो सर्विस रूल रेगुलेशन है वो दिल्ली सरकार तय करती है और बजट का भी विशेष अभाव है। हमारी दिल्ली इच्छा है कि हमारे सभी कर्मचारी पक्के हों। ये क्योंकि पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, सब सदन का हिस्सा है, तो सभी चाहते हैं कि हमारे जितने भी अस्थायी कर्मचारी सारे स्थायी हों। ये हमारी पूरी नीयत है, लेकिन कुछ हाथ बंधे हुए हैं। वैसे अगर दक्षिण दिल्ली में अगर ये काम सराहनीय कदम हो गया कि कोई पक्के होने शुरू हो गए, जो 2000 हमारी नीतियाँ थी, लेकिन अब भी दिल्ली सरकार ने आखिर में जो हमारे 250 करोड़ रुपए की किस्त थी वो काट दी है और निगम को बिल्कुल पंगु बना दिया गया है। इस वजह से ये संभव नहीं। अगर हमें पूरा का पूरा अपना जो भी हिस्सा है निगम का फंड मिल जाए तो हम इनको निश्चित तौर पर पक्के कर देंगे। मतलब आप पक्के करा सकते हैं। तो आप इसमें आवाज़ उठाते रहते हैं? अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा सारे चैनलों में, हमारे जितने भी तीनों निगमों के निगम पार्षद थे, तीनों के महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सब ने सचिवालय पर केजरीवाल जी के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उसमें सारे के सारे पार्षदों ने हिस्सा लिया था। उनकी मांग केवल यही थी कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ही नहीं, चाहे ईस्ट एमसीडी हो और चाहे नॉर्थ, सबका तीनों का फंड जारी किया जाए, नहीं तो निगम पंगु हो जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। दिल्ली सरकार तो कहती है कि हमने प्रपोजल यहाँ बना दिया, हमने अपने मोहर भी लगा दिया, कैबिनेट में मंत्री में भी कह दिया, लेकिन जो है निगम पार्षद जो है वो यहाँ पर फाइल नहीं भेज रहे हैं। नहीं, गलत है बिल्कुल। हम सभी चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी स्थायी हों, पक्के हों, लेकिन फंड के बगैर कुछ भी नहीं। आज आपको मैं दिखा देता हूं, आपके व्हाट्सएप कर सकता हूं कि कमिश्नर साहब ने जितने हमारे टेंडर हो चुके थे, जो एस्टीमेट बनकर टेंडर हो चुके थे, बजट आ चुका था, सारे के सारे कैंसिल कर दिए हैं। कोई भी वर्क ऑर्डर अब नहीं होगा। ये आपको मैं उसकी कॉपी दे सकता हूँ। तो ये फंड के अभाव के कारण जितने भी हमारे टेंडर हो चुके थे वो सब काम रोक दिए गए हैं। मतलब आर्थिक उससे रुके हुए हैं काम? कुछ नहीं, बिल्कुल रोक दिए गए हैं। कमिश्नर साहब ने सर्कुलर निकाल दिया है, जो भी टेंडर हो चुके हैं वर्क ऑर्डर किसी का नहीं होगा। मैं उसके आपकी कॉपी। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल करें। हाँ जी। क्या सतपाल मलिक जी चाहेंगे कि सभी कर्मचारी पक्के हो? अरे ये तो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, निगम का हिस्सा है। हम तो दिल से चाहते हैं कि ये पक्के हों। मतलब असली सम्मान तभी मिले? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, इससे मैं सहमत हूँ। जी देखिए, ये हमारे साथ में थे, देख लीजिए सतपाल मलिक जी जो डिप्टी मेयर हैं नगर निगम नजफगढ़ दक्षिण दिल्ली से। तो इन्होंने अपने वक्तव्य एक अच्छे ढंग से रखे हैं और इनका कहना है कि अगर असली सम्मान तभी होगा जब ये लोग कर्मचारी जो है पक्के हो पाएंगे। और ये कहते हैं कि भी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली सरकार इसमें रोड़ा अड़ा रही है। चलिए आगे देखा जाएगा कि इसमें कौन रोड़ा अड़ा रहा है और कौन किसका इसमें पेच फंसे हुए हैं। चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।